हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, देश की सबसे पावरफुल जॉब आईएएस होती है और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सपना आईएएस बनने का होगा, यानी कि आप लोग भी चाहते होंगे आईएएस बनना। आपकी ड्रीम जॉब आईएएस होगी। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आईएएस कैसे बने, हाउ टू बिकम एन आईएएस। आईएएस अगर आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईएएस बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, कितनी हमारी जो एज क्राइटेरिया है कितनी मांगी जाती है, और हमारी जो अटेम्प्ट्स होते हैं हम कितने अटेम्प्ट्स इसमें दे सकते हैं, और जो हमारी जो एग्जाम होते हैं वो कितने स्टेजेस में होते हैं। तो इसी वीडियो में आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिविल सर्विसेज की। देखिए, इसे यूपीएससी ऑर्गेनाइज करती है, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम को यूपीएससी द्वारा लिया जाता है। और सिविल सर्विसेज में देखिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऐसी ही 24 तरह की जॉब्स होती हैं, यानी 24 तरह की सर्विसेज इसमें इसके अंतर्गत आती हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, यानी कि आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आपको देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपका पास होना चाहिए, स्नातक आपका पास होना चाहिए। स्नातक आपके लिए ओनली इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है क्वालिफिकेशन के लिए, यानी कि आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से एग्जाम जो होता है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए बिल्कुल। तो उसके लिए आप मतलब ग्रेजुएशन में कंप्लीट करने के बाद में इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि अगर आप यानी कि किसी भी सेमेस्टर के लास्ट ईयर में हैं, या आपका किसी भी डिग्री कोर्स में यानी कि कोई भी कोर्स कर रहे, डिग्री कर रहे हैं, उसके लास्ट ईयर में है, तो आप आईएएस का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन इसके लिए ग्रेजुएशन आपके लिए आपकी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इसके लिए परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होता है। कितनी भी परसेंटेज हो आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अब बात करते हैं, देखिए सेकंड बात करते हैं एज लिमिट की, यानी कि एज क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमारा एज लिमिट क्या है, कितनी एज क्राइटेरिया होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए एज होता है 21 से लेके 32 ईयर तक, यानी कि 32 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। 21 से लेके 32 साल उनका होता है। अब बात करते हैं ओबीसी की। जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, जो भी ओबीसी तक जो कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए 21 से लेके 35 वर्ष उनके लिए, यानी 35 साल तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वो यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं 21 से लेके 35 साल तक। अब बात करते हैं एससी एसटी की। देखिए, एससी एसटी में क्या होता है कि 21 से लेके 37 ईयर तक वो फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि वो यूपीएससी का एग्जाम 21 से लेके 37 साल तक दे सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं अटेम्प्ट की। अटेम्प्ट कितना होता है। देखिए, जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो होता है अटेम्प्ट होता है 6, यानी कि 6 अटेम्प्ट उनको मिलता है, वो भी 32 साल तक। देखिए, 32 ईयर तक वो अपना 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। और अब बात करते हैं हम ओबीसी की। ओबीसी में क्या होता है, 9 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, यानी 9 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, वो भी कितने एज तक, 35 ईयर तक, यानी कि 35 साल तक। अब बात करते हैं एससी एसटी की, यानी कि जो एससी एसटी के कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए नो लिमिट होती है, यानी कि कोई लिमिट उनके लिए इसके अटेम्प्ट के लिए नहीं होती, यानी कि कोई भी कितना भी अटेम्प्ट वो दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए एज लिमिट होती है 37 साल तक, यानी कि 21 से लेके 37 वर्ष तक उनका जो एज लिमिट है वो होता है। देखिए, अब बात करते हैं हमारी स्टेज की, यानी कि हमारा जो एग्जाम होते हैं वो कितने स्टेज में होते हैं। हमारे एग्जाम होते हैं, यानी कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, उसके 3 स्टेज होते हैं। यानी कि पहला होता है प्रीलिम्स, यानी कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, और फिर होता है हमारा मेंस एग्जाम। तो यानी कि हमारा पहला होता है प्रीलिम्स, सेकंड होता है मेंस, और इसमें फिर होता है थर्ड। हमारा 3 पेपर इसके लिए 3 ही स्टेज में पेपर होते हैं हमारे यूपीएससी का। थर्ड में होता है हमारा इंटरव्यू, जो कि इंटरव्यू का होता है लास्ट में, इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ने के बाद में रिजल्ट आता है। तो 3 स्टेजेस जो होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे एग्जाम के, यानी कि यूपीएससी एग्जाम के। तो मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट में करके जरूर बताएं, और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।